क्या बिटकॉइन अभी खरीदना चाहिए या थोड़ा वेट करना बेटर है? क्या ये डिजिटल गोल्ड है या सिर्फ एक रिस्क बबल? क्यों हर कुछ महीनों में बिटकॉइन फिर से हेडलाइंस में आ जाता है? और सबसे शॉकिंग सवाल, क्या सच में लोग बिटकॉइन से करोड़पति बन रहे हैं या ज्यादा लोग लॉस में जा रहे हैं? ये सवाल आज हर एज ग्रुप के लोग पूछ रहे हैं, चाहे वो यंग हो, मिडिल एज हो या रिटायरमेंट के पास हो, क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। बिटकॉइन की कहानी 2009 में शुरू होती है जब एक अननोन आइडेंटिटी सतोशी नाकामोटो ने इसे लॉन्च किया था। आइडिया सिंपल था, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम जहां ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सिक्योर होता है। शुरू में बिटकॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया तो डिमांड बढ़ने लगी। और डिमांड बढ़ने का मतलब प्राइस का ऊपर जाना। लेकिन बिटकॉइन का सबसे बड़ा फीचर क्या है? लिमिटेड सप्लाई। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिट करेंगे। इसका मतलब है जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड रहेगी, प्राइस नेचुरली ऊपर जा सकता है। इसी वजह से लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। अब आज के टाइम में क्यों हो रहा है? क्रिप्टो क्यूरियोसिटी फिर से बढ़ रही है। यंग इन्वेस्टर्स, स्पेशली जेनजी और मिलेनियल्स, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्रिप्टो में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनके लिए बिटकॉइन सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिटकॉइन का प्राइस बहुत वोलाटाइल होता है, मतलब ये बहुत फास्ट ऊपर भी जा सकता है और उतनी ही स्पीड से नीचे भी आ सकता है। इसी वोलाटिलिटी की वजह से कुछ लोग बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं और कई लोग गलत टाइमिंग के चक्कर में लॉस भी फेस करते हैं। अब सवाल आता है, बिटकॉइन का प्राइस मूव क्यों करता है? इसके पीछे कई फैक्टर्स होता है, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एंट्री या एग्जिट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और न्यूज, मार्केट सेंटिमेंट यानी लोगों का मूड। अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो लोग खरीदते हैं और प्राइस बढ़ता है। अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो पैनिक सेलिंग होती है और प्राइस गिरता है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जब ट्रेडिशनल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होती है तब कुछ इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को ऑल्टरनेटिव एसेट के रूप में देखते हैं, लेकिन ये गोल्ड की तरह स्टेबल नहीं है, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अभी बिटकॉइन खरीदना चाहिए? इसका सिंपल जवाब है, ये आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। बिटकॉइन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट है। ये शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कई एक्सपर्ट्स इस पोटेंशियल ग्रोथ एसेट के रूप में देखते हैं। लेकिन ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो रिसर्च करते हैं, पेशेंस रखते हैं और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करते हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं लॉस करने के लिए। आज के टाइम में बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन बन चुका है, फ्यूचर ऑफ मनी का क्वेश्चन। तो अब आप सोचिए, क्या आप सिर्फ हाइप देखकर डिसीजन ले रहे हैं या समझ के साथ अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन की दुनिया में प्रॉफिट और लॉस के बीच का फर्क सिर्फ नॉलेज और टाइमिंग का होता है।